जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो अभी जो है शानदार तरीके से एयरफोर्स का रिजल्ट, मतलब इसी वीक में कह लो, इसी वीक छोड़ो, आज कल में ही जो है पूरी संभावना है आपकी रिजल्ट आने की। अब बच्चे की सबसे बड़ी डर एक और चीज की है, सर फेज 2 इस बार क्या होने वाला है? इस बार फेज 2 में कोई बदलाव है क्या? क्या इस बार एक नया चीज एसआरटी ये ऐड होने वाला है क्या? क्या ये होगा? हाँ या ना? तो ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं, और जिसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा पीएफटी के बारे में, जीडी के बारे में, आपकी एसआरटी के बारे में। अब मैं जब तीनों को ऐड किया तो इसका मतलब क्या है कि इस बार एसआरटी होगा। अगर पिछली बार भी देखोगे तो दो सेंटर्स पे जो है पिछली बार भी टेस्ट ली गई थी, और थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया। पुराना एसआरटी में ये होता था कि 40-45 क्वेश्चंस आते थे, इस बार क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है, 70 क्वेश्चंस हो गए, 45 मिनट्स मिल रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ये एसआरटी का मतलब क्या है सर? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको सिचुएशन दिया जाएगा, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है एक तरह से आपका, कि आप जो है कैसा, आप जो है उस पोजीशन में रहोगे तो क्या करोगे, वो आपको जो पूरा साइकोलॉजिकली एक तरह से जो है आपको टेस्ट किया जा रहा है। और इसमें सिचुएशन आपको दिया जाए कि ऐसा ऐसा कंडीशन होगा, तो उसमें 4 ऑप्शन, आप रहेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, तो वो 4 ऑप्शन में आपको टिक करना होगा कि ये हम करेंगे। तो ये पूरा जो है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा। और इसकी बहुत पुराने में तो मैंने क्लासेस ली भी थी, बहुत पहले से आपकी हट गई थी, अभी पिछले तो जब से ये 3-4-5 वैकेंसी आई है तब से तो एसआरटी हट गया है, लेकिन इससे पहले एसआरटी था, है ना? तो उस समय मैं ही एसआरटी भी पढ़ाता था। इस बार भी जो है अपन आपको तो यह तैयार करेंगे एसआरटी के अंदर, कोई टेंशन की बात नहीं है, है ना? तो आइए जानते हैं एक बार कि इस बार फेज 2 में सर क्या क्या चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले बात करें तो फेज 2 में सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है ना? सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में जीडी, और फिर इससे पहले आपका एसआरटी जुड़ जाएगा। एसआरटी भी इस बार जो है ऐड हो जाएगा, और इन सब होने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद जो है आपको जो है लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, और फिर जो है आपको फाइनल ग्रीन कार्ड मिल जाती है, जो कि आप जो है ग्रीन कार्ड लेकर वापस फाइनल मेरिट का वेट करते हैं। अब इसमें सर फिजिकल में होने का वाला है। फिजिकल में सबसे पहले देखोगे तो फिजिकल में यहाँ पे रनिंग होने वाली है, जिसमें मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर दौड़ने के लिए 7 मिनट मिलने वाले हैं, और फीमेल कैंडिडेट को जो है 1.6 किलोमीटर दौड़ने के लिए 7-8 मिनट मिलने वाले हैं, यानी फीमेल को 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर 10 पुशअप होने वाले हैं, जो कि केवल और केवल मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं। ये मेल कैंडिडेट में 10 पुशअप, 10 सीटअप और 20 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक होने वाला है। और इन सब में याद रखना, पुशअप में बीच में होल्ड भी कराते हैं, अप टू 5 सेकंड, यानी मैक्सिमम 5 सेकंड तक होल्ड करा सकते हैं, है ना? तो ये आपको याद रखना है। तो उसमें प्रैक्टिस करते हुए होल्ड की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कई बच्चे यहां पर होल्ड में दिक्कत हो जाता है। और सीटअप और स्क्वाट्स में पोजीशन मेन है। यहां पर अगर कोई बच्चा बाहर होता है तो पोजीशन के चलते, जो पोजीशन है एक्चुअल, अगर उस पोजीशन को नहीं अपनाओगे तो यहां पर जो है बाहर होते हो। इन दोनों में याद रखना, ज्यादातर बच्चे पोजीशन की वजह से बाहर होते हैं, और इसमें जो है आपके होल्ड करने में जो है कहीं ना कहीं पहले से प्रैक्टिस होता नहीं है। लगातार वो 10 पुशअप लगाने की आदत होती है, होल्ड करने की आदत होती नहीं है, फिर वहां पे होल्ड कराने लगते हैं, तो फिर वहां पे जो है काफी बच्चा होल्ड में जो है बाहर हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए, अब अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट में 10 सीटअप्स होते हैं और 15 स्क्वाट्स होते हैं। इन दोनों में पोजीशन ही मेन है, इस बात को याद रखिएगा। एक में आपको 1.5 मिनट का और एक में 1 मिनट का आपको समय मिलता है, और इन दोनों में पोजीशन मेन है। पोजीशन में गड़बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं आप जो है आउट हो जाते हो। अब इसमें सर पुशअप क्या होना चाहिए, तो ये एयरफोर्स की साइट पर ये आपका वीडियो जारी किया गया है, ठीक है? एयरफोर्स की साइट पे ये वीडियो है, जिसमें आपको पुशअप कैसे करना है ये पूरी तरीके से जो है आपको यहाँ पर क्या, आपको यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर इस वीडियो को प्ले करूं तो यहाँ पर पूरा पोजीशन आपको बता दिया जाएगा। देखिए, ये पूरा पोजीशन देख लो एक बार, ये एग्जैक्ट पोजीशन है पुशअप का। पुशअप का एग्जैक्ट पोजीशन ये है, ठीक है? और इस पोजीशन से आपको जो है पैरों के पोजीशन देखो, स्ट्रेट देखो एकदम, यहां से आप देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट है, टो से लेकर हेड तक देखो, और हैंड की पोजीशन देखिए, और इस तरीके से बॉडी आगे की तरफ आपकी जानी चाहिए। ये आपकी एग्जैक्ट पोजीशन
जो एयरफोर्स की कह सकते हो साइट पे अवेलेबल है ये वीडियो, वहीं से मैंने आपको ये वीडियो लाया है, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये पोजीशन, और ऐसे होल्ड करना होगा, ऐसे बीच में आपको होल्ड कराया जाएगा, फिर ऐसे भी इस पर भी होल्ड करा सकते हैं। तो ये अप टू लगभग 5 सेकंड के आसपास करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये होता है, और इस प्रकार से 10 पुशअप आपको निकालना होता है। एक होल्ड, फिर ऊपर जाओगे, फिर 2 होल्ड, फिर ऊपर जाओगे, फिर 3 होल्ड, फिर ऊपर जाओगे, फिर 4, ऐसे करके 10 पुशअप लगाना है, याद रखना 10 पुशअप 1 मिनट में। सेम अगर मैं बात करूं सीटअप में, देख लो एक बार, है ना। सीटअप की पोजीशन देख लीजिए, 10 सीटअप्स इन 1 मिनट। सीटअप की पोजीशन देखिएगा, इस तरीके से आपका पूरा हाथ पीछे जाना चाहिए और टो को टच करना चाहिए। देखो ये पूरा पोजीशन है, ये पूरा एग्जैक्ट पोजीशन है, और इस प्रकार से आपको जो है पूरे आपको सीटअप्स निकालने हैं, ठीक है। इस प्रकार से पूरा आराम से बॉडी को बैक ले जाना है, फिर बहुत आराम से जो है बॉडी को अप ले आना है, ठीक है। तो ऐसे 10 सीटअप आपको जो है करनी है। देखो फिर ले गए, फिर आए, टच किया, फिर बॉडी को पीछे ले गए। तो ये पूरा सीटअप का पोजीशन है, ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे स्क्वाट्स, स्क्वाट्स का पोजीशन देखना, 20 स्क्वाट्स मेल के लिए और 15 स्क्वाट्स है फीमेल के लिए। 15 स्क्वाट्स फीमेल और 20 मेल। पोजीशन सेम है दोनों का, कोई अंतर नहीं है फीमेल मेल में। देखिए ये पूरा एग्जैक्ट पोजीशन है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको जो है हाथ आगे करनी है और बैक से पीछे आपको आनी पूरी, और ये एग्जैक्ट पोजीशन बननी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहां पर अगर कहीं चांस देखेंगे, मान लो वहां पर सेंटर से एक सिलेक्शन की है कि इतने बच्चों को सेलेक्ट करना, अब उसमें यही सब आपकी कमियां देखेंगे, आपकी पोजीशंस की कमियां देखेंगे निकालने के लिए। कोई स्क्वाट्स निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पोजीशन को राइट रखना बड़ी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है 20 स्क्वाट्स निकालने हैं। इसी पोजीशन में आने हैं, ऊपर जाने हैं, इसी पोजीशन में आने हैं, ऊपर जाने हैं, ठीक है, स्ट्रेट एकदम। तो ये पूरा पोजीशन आपका निकलने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद इसके अलावा अगर जीडी में देखोगे तो पहले था रीडिंग, स्पीकिंग और स्पीकिंग होता था ग्रुप डिस्कशन में, लेकिन अब जो है जीडी में न्यू पैटर्न जो आपका काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये तो अब तो आदत भी हो चुकी है आपको, कि सबसे पहले स्पीच बाय ऑफिसर या फिर एक जो है नोट, एक जो है कह सकते हो आपको जो है यहाँ पर स्पीच या तो ऑफिसर देता है या फिर आपको सुनाया जाता है स्पीच, और उसके दौरान आपको जो है नोट करना होता है रफ कॉपी में, और उसके बाद आपको 10 मिनट मिलता है राइटिंग करने के लिए, और फिर उस 5 मिनट मिलता है आपको डिस्कशन करने के लिए। तो ये पूरा नया पैटर्न है जीडी का, जिसमें ग्रुप डिस्कशन होता है और जिसमें उत्कर्ष आपका जो है पूरा साथ देने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। और लास्ट फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये पूरा प्रोसीजर है जो कि आपका कह सकते हो ये पूरा प्रोसीजर होने वाला है फेज 2 का। इस बार एसआरटी ऐड हो रहा है और उत्कर्ष उन सब की तैयारी कर चुका है। हमेशा उत्कर्ष ने लगभग अगर मैं बोलूं तो 99% रिजल्ट देता है। अब 1% में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि काफी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं उस समय फिजिकल के दौरान जो है कभी मिस्टेक से गिर जाते हैं दौड़ते वक्त, या कुछ ऐसा बाई हैपनिंग हो जाती है, या कोई मेडिकल में रह जाता है। नहीं तो ऐसे 99% के आसपास जो है रिजल्ट हमेशा उत्कर्ष का रहा है, और हमेशा जो है अव्वल फेज 2 में अगर देखोगे तो शानदार तैयारी के लिए उत्कर्ष जाना जाता है, एक विश्वास के साथ तैयारी के लिए जाना जाता है। भले वो फिजिकल के लिए बात करूं तो एक्स पैरा कमांडो हो, भले वो जीडी के लिए हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हो, अब एसआरटी के लिए भी आपके जो है एक्सपर्ट टीचर्स हो, ये पूरा जो है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और उसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको ये नंबर याद रखना है, इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है। इस नंबर पे जो है आपको फेज 2 के लिए आ जाएगा, और हम लोग एक वीडियो भी जारी करेंगे जिसमें आपका फेज 2 से कैसे जुड़ोगे, हमारे बैच से कैसे जुड़ोगे, ऑफलाइन के माध्यम से कैसे जुड़ोगे, वो सारा डिटेल जैसे रिजल्ट आएगा रिजल्ट वाले वीडियो में हम लोग बता देंगे। तो रिजल्ट वाले वीडियो जरूर देखना है, उसमें सारी डिटेल रहेगी, किस प्रकार से फेज 2 के बैचेज चलेंगी, किस प्रकार से क्या चलेंगी। हाँ, अभी जो बैचेज ऑफलाइन के लिए चल रही है एयरफोर्स एक्स वाई और कॉम्बो की चल रही है। एनडीए की हमारी बैच अभी स्टार्ट हुई है, और एनडीए फाउंडेशन बैच भी अभी कल ही स्टार्ट हुई है।
इन सब पे अभी 15% ऑफलाइन में भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी, मंगल टावर, विष्णु धर्मशाला के सामने, रातानाड़ा, जोधपुर, राजस्थान आ सकते हैं और इसमें जो है शानदार तरीके से ऑफलाइन की तैयारी एयरफोर्स इंडिया की कर सकते हैं। अब इसकी ऑनलाइन बैचेज में भी आपको ये कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। वो एयरफोर्स या एनडीए की सभी ऑनलाइन एलएफसी कोर्सेज पर आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी इसको इस्तेमाल करके 30 अप्रैल तक ये ऑफर रहने वाला है, तो 30 अप्रैल से पहले जुड़े। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी। इस बार शानदार तरीके से तैयारी करिए और इस बार जो है सफलता को अपने हाथ में लाइए। ठीक है, ग्रीन कार्ड लेकर आना है। तो ये पूरा पोजीशन मैंने आपको बताया, पूरा एक तरह से फेज 2 का इन्फॉर्मेशन दिया है और आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और अगली बार इस बार जिसका फेज 2 है, फिर मिलेंगे हम लोग फेस टू फेस। अभी रिजल्ट का बस चंद घड़ियां है ना, चंद घड़ियां जो है बस बची हुई हैं, फिर हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट फेस टू फेस। जय हिंद, जय भारत।